नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते होंगे, तो वो पता है कि तत्सम और तद्भव जो शब्द है, उनसे 1 या 2 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें हिंदी, व्याकरण से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए, फ़ेल और पास होने का फ़ासला भी 1 नंबर का ही होता है। 1 नंबर से कोई फ़ेल हो जाता है, तो 1 नंबर से कोई पास हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ, हिंदी, व्याकरण से तो 1 या 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये 1 और 2 नंबर ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं फेल और पास के फासले को तय करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल धमाकेदार ट्रिक के साथ तत्सम और तद्भव शब्द। अगर आप ये 7 शब्द जो वर्ड दिए गए हैं वो अगर समझ लेते हैं तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। आप लोगों के सामने एग्जाम में 1 नैनो सेकंड में आप लोग पहचान जाएंगे कि ये शब्द जो है ये तत्सम है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर हाँ आप लोग नए हैं तो अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए, मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और तत्सम या तद्भव शब्द को पहचानने के लिए एक आपके सामने 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे समझेंगे? आप पढ़े भी नहीं हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि अगर आपको जो शब्द लगता है कि ये संस्कृत जैसा लग रहा है, तो उसको आप तत्सम शब्द लगा सकते हैं। आप देख लीजिएगा, किसी भी ग्रामर में अगर आप तत्सम और तद्भव शब्द के 100 जो भी होगा वर्ड, उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो जितने भी तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत जैसे फील होते हैं। जैसे देखिए, अग्नि हो गया, पुत्र हो गया, पौष हो गया, रात्रि हो गई। तो ये सब क्या थे? ये तत्सम शब्द थे। चलिए बिना देरी किए हुए इन 7 शब्दों को समझते हैं। तो इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। श्र, श या श ये वर्ण किस में यूज़ होते हैं? तत्सम शब्द में यूज होते हैं। ये वर्ण जिस शब्द में दिखाई दे वो शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में अश्रु, आंसू ये सब दिया हो, कलेश दिया हो, पुष दिया हो और अगर बोल दे कि इनमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो श्र किस में लगा है? अश्रु में लगा। और अभी मैं आसान भाषा में समझाई कि जो शब्द आपको लगे कि ये संस्कृत जैसा फील हो रहा है, तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अश्रु, क्लेश, पौष, कृषक, ये सब क्या शब्द है? तत्सम शब्द है। और यही तद्भव में क्या बन जाते हैं? जो ये इतने सारे जो शब्द है वो तद्भव में डांटी सा बन जाएगा। जैसे आंसू, कलेश, पूस, किसान, ये सब क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। आगे बढ़ देखिए, दूसरा टिप है कि तत्सम शब्दों में छ, क्षत्रिय वाला जो छ है वो शब्द वो जो वर्ण है आपको दिखाई देगा। किसमें? तत्सम शब्द में। तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे देखिए, पक्षी हो गया, अक्षत हो गया, परीक्षा हो गया, ये सब क्या शब्द कहलाएंगे? ये सब शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। और जहाँ पर अगर छ की जगह अगर ख आ जाए, छ ये छाता वाला छ यूज हो, ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो तद्भव को भी पहचानते जाइए कि जिसमें ख और छ लगा हो वो शब्द कौन सा कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1 से 2 बार आप लोग वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिए, लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं है। अगला है तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है। देखिए, अधिकतर जो तत्सम शब्द रहेगा उसमें किसका प्रयोग होगा? व का प्रयोग होगा। और तद्भव शब्द में किसका प्रयोग होगा? ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बरस हो गया, बरखा हो गया, बैल हो गया, बादल हो गया, ये सब कौन सा शब्द हो गया? ये जो शब्द हो गया ये तद्भव शब्द हो गया। जैसे तद्भव में क्या यूज़ हुआ? ख हुआ, स हुआ, ब हुआ, ये सब क्या हुआ? यूज़ हुआ ना जी। तो ब, ख, स ये सब दिख जाए तो वो तद्भव शब्द होता है। और तत्सम में वर्ष संस्कृत जैसा फील हो रहा है, व भी आ गया। ब की जगह क्या यूज़ किया गया है? व यूज़ किया गया है। बरखा की जगह व यूज़, यानी वर्षा, वृषभ, वारिद, ये सब क्या हो गया? ये तत्सम शब्द हो गया। जैसे गांव हो गया, गांव को क्या हम लोग करेंगे? ग्राम। जो रेफ लगता है ना, रेफ, ये वाला भी लगे तो ये भी शब्द कौन सा कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा दावा है फ्रेंड्स कि इस वीडियो के बाद आप तत्सम और तद्भव जो शब्द है वो कभी उसमें आपकी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। देखिए, अब लास्ट है त्र शब्द अगर जिसमें दिख जाता है आपको वो कौन सा शब्द कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। और त्र की जगह अगर त शब्द यूज़ किया गया है तो वो कौन सा शब्द होगा? तद्भव शब्द होगा। और ज्ञ अगर जिसमें लगा है, ज्ञ है, य है, ये कौन सा शब्द हो गया? जैसे यज्ञ हुआ, यज्ञ, उसको तद्भव में क्या कहेंगे? जग कहते हैं लोग। तो ये कौन सा शब्द हो जाता है? यज्ञ, ये तत्सम शब्द हो गया। रात्रि, जैसे रात्रि, पुत्र, पितृ, ये कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। और रात, पुत, पिता, ये कौन सा शब्द हो गया? तद्भव शब्द हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।